चलो, नमस्कार। स्वागत है आपका टीवी ऑन भारतवर्ष में। हम हैं जितेंद्र और आज हम उपस्थित हैं शासकीय प्राथमिक पाठशाला सोना पोखर जन शिक्षा केंद्र भनगवा और ब्लॉक इसका है, ब्लॉक क्या है? जवा है, हालांकि यहाँ लिखा नहीं है कहीं, और जिला रीवा। तो आज हम यहाँ की स्थितियाँ आपको दिखाएंगे और शासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है इन बच्चों के लिए और इन बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है तो वो कैसा है, और मध्याह्न भोजन मिलता है बच्चों को कि नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ से दिखाएंगे आपको। बच्चे तो एक नज़र में आप देखेंगे तो बच्चे काफ़ी संख्या में आपको दिख जाएंगे, जो कि ऐसा कम ही मिलता है खासकर जवा और त्योंथर ब्लॉक में कि बच्चे प्राथमिक पाठशाला में इतने ज़्यादा उपस्थित हों। कक्षा 5 में कितने बच्चे हैं? खड़े हो जाइए जो कक्षा 5 में हों। 3 5 में 3 बच्चे हैं। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? सनी। पूरा नाम बताइए अपना, पूरा नाम सनी। में न बोलिएगा। नाम सनी कुमार कौल, कक्षा 5। कक्षा 5। किस विद्यालय में पढ़ते हैं आप? शासकीय प्राथमिक शाला सोना पोखर। और खाना मिलता है यहाँ आपको? जी। क्या मिलता है? सब्जी चावल दाल। सब्जी चावल दाल। कभी खीर मिलती है आपको? जी। कब मिलती है? मंगल को। मंगलवार को। पानी मिलता है यहाँ? पानी की है सुविधा? जी। पानी है यहाँ? नल वगैरह कुछ है? जी। कहाँ पे है नल? बगली। तो अरे बगली की, मैं दूर की बात नहीं, यहाँ विद्यालय के प्रांगण में है नल कि नहीं है? है। जो हो तो सही सही बताना, आपको झूठ बोलना नहीं है। खराब है तो खराब बताइए आप। खराब है तो फिर कहते का किस लिए है आपकी? है। तहसील पता है आपको अपनी क्या है? क्या तहसील लगती है आपकी? जिला पता है? जिला? जी। क्या नाम है जिला का आपके? रीवा। रीवा। और थाना क्या लगता है आपका? जवा। जवा। तहसील क्या लगती है? जवा। जवा। ठीक है, बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित। पूरा नाम बताइए। अंकित कुमार कौल, कक्षा 5। 5। किस विद्यालय में पढ़ते हैं आप? शासकीय प्राथमिक शाला सोना पोखर। खाना आपको मिलता है यहाँ? हाँ। क्या मिलता है? सब्जी चावल दाल डेली। जिला का नाम पता है आपको अपनी? क्या है? रीवा। जवा। जवा। थाना का नाम क्या है? जवा। जवा। अच्छा, पानी की सुविधा है यहाँ? नहीं है। पानी पीने के लिए कहाँ जाना पड़ता है आपको? नल पे। नल दूर होगा नल। चलिए बैठिए। क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता। किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? 5। 5। किस विद्यालय में? शासकीय प्राथमिक शाला सोना पोखर। और तहसील का नाम पता है आपको? क्या है तहसील आपकी? जवा। जवा। और जिला? रीवा। रीवा। खाना मिलता है आपको? हाँ। क्या मिलता है? दाल चावल और सब्जी। हाँ। और पानी की सुविधा है यहाँ? नहीं। पानी पीने के लिए कहाँ जाना पड़ता है आपको? नल। नल। तो नल तो दूर होगा। चलिए बैठ जाइए। कक्षा 4 में कौन छात्र हैं? कक्षा 4। क्या नाम है आपका? प्रशांत। प्रशांत। पूरा नाम बताया करिए। पता है आपका पूरा नाम अपना? प्रशांत चर्मकार, कक्षा 4। और तहसील क्या है आपकी? पता है तहसील? जवा। जवा। अब तो सर जब बताएंगे तब तुम्हें पता है। जिला का नाम क्या है आपके? जवा। तो जब सब बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? संदीप।
संदीप कुमार यादव। जी, कक्षा कौन सा है आपका? कक्षा 4। 4। और जिला का नाम क्या है आपके? जवा। जवा। और तहसील का? रीबा। रीवा। चलो, खाना मिलता है यहाँ? क्या मिलता है खाना? दाल चावल सब्जी। दाल चावल सब्जी। और पानी की सुविधा है? नहीं। नहीं। पानी के लिए कहाँ जाना पड़ता है आपको? दूर। दूर जाना पड़ता है। चलिए, बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? सुधीर। सुधीर। किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? कक्षा कौन सा? 4। 4। और किस विद्यालय में? शासकीय प्राथमिक शाला सोना पोखर। तहसील का नाम पता है आपको? जवा। जवा। और जिला? रीबा। रीवा। खाना मिलता है यहाँ? हाँ। क्या मिलता है? दाल चावल सब्जी। सब्जी। और पानी के लिए है नहीं। सुविधा? नहीं। नहीं है। कहाँ जाना पड़ता है? नल। नल। बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? सोनू। हैं? सोनू। पूरा नाम बताइए। सोनू देवी कोल कच्चा सब। हंसो मत हो गया। जिला का नाम पता है आपको? क्या नाम है? जवा। जवा। और स्कूल आप डेली आते हैं कि नहीं आते? डेली आते हैं स्कूल रोज? अच्छा, ड्रेस नहीं मिला है आपको? मिला। तो पहने तो नहीं है आप? खाना मिलता है? क्या मिलता है खाना? दाल चावल। दाल चावल। और पानी? पानी कहाँ जाते हैं पीने के लिए? नल। नल। और टीचर का नाम पता है? जो ये हैं टीचर आपके, क्या नाम है पता है आपको? नहीं पता? चलो, हो गया, बैठो। बैठ जाओ, बैठो। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज। किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? प्राथमिक शाला सोना पोखर। कक्षा? 4। 4। तहसील का नाम पता है आपको? जवा। जवा। और जिला? रीवा। रीवा। यहाँ ये इधर घूमिए आप। जो ये लिखा हुआ है तो इसे पढ़ सकते हैं आप? जी सर। पढ़िए। छोटा स्नार बड़ा अरे स्नार। ये नहीं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, पढ़ पाएंगे? ये क्या है? जा। और ये? झा। ये? आओ। फिर ये क्यों नहीं पढ़ पाते हैं आप? बैठिए, हो गया। क्या नाम है आपका? नाम अंकिता देवी। किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? 4। 4। किस विद्यालय में? शासकीय प्राथमिक शाला सोना पोखर। सोना पोखर। जिला का नाम पता है आपको? क्या है आपके जिला? जवा। जवा नहीं है बेटा। जिला का नाम है रीवा। और तहसील का नाम? जवा। जवा। खाना मिलता है यहाँ? क्या मिलता है? दाल चावल सब्जी। और पानी? पानी पीने कहाँ जाना पड़ता है आपको? नल पे। नल पे। यहाँ नहीं है स्कूल पे नल? तो देखिए, समस्या क्या है इस विद्यालय की कि बच्चे तो जिस हिसाब से हैं तो अच्छे और बेहतर हैं, लेकिन समस्या इस चीज़ की है कि यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी पीने के लिए दूर जाते हैं और उनको पढ़ाई के लिए यहाँ आना पड़ता है। लेकिन ये सुबह 10 बजे से आते हैं, शाम 4 बजे तक यहाँ रुकते हैं, लेकिन पानी की सुविधा शासन के द्वारा यहाँ ढंग की नहीं की गई है। तो यहाँ के जो रीवा के डीओ साहब हैं, तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि इस विद्यालय के लिए नल की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि हम जाते हैं जहाँ तो कई जगह सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, लेकिन जो व्यवस्था प्रमुख होती है बच्चों की शिक्षा का स्तर और बाकी सारी चीज़ें, तो वो उस लेवल पे मिलती नहीं हैं। क्या नाम है सर आपका? शेष कुमार तिवारी। शेष कुमार तिवारी। कब से आप इस विद्यालय में पदस्थ हैं? वे 1 सितंबर से 1 साल हो जाएगा, पिछले सितंबर अच्छा, से। पिछले साल आए। पहले कहाँ थे आप? इसके पहले वहाँ थे प्राथमिक पाठशाला सोनापुर, वहाँ पूर्व डेरवा में।
यहाँ किस पद पर अभी पदस्थ हैं आप? संविदा वर्ग में संविदा वर्ग प्राथमिक में। शिक्षक हैं। और प्रधानाध्यापक का पद किनके पास है? ये श्रीनाथ पांडे जी। अच्छा, उनके पास है। तो ये इतने सारे बच्चे आपके विद्यालय में मिले हैं, जी बाकी जगह क्यों नहीं मिल पाते हैं? कहाँ कमी रह जाती होगी, बताइए। देखिए श्रीमान जी, दोनों के सहयोग से बच्चों की उपस्थिति होती है। जब अगर हम समय पर आएंगे, अपना काम पठन पाठन ढंग से करेंगे तो बच्चे के अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजेंगे। और जो हम ही टाइम से नहीं आएंगे, समय पर स्कूल नहीं खोलेंगे, तो कैसे बच्चे आएंगे, कैसे अभिभावक भेजेंगे? तो हाथ दोनों हाथ से ताली बाजती है। क्योंकि हर जगह हम लोग जाते हैं तो ऐसी तस्वीरें देखने को बहुत ही कम मिलती हैं। जी, इसका तो कारण इसका है क्या? प्रमुखता है क्योंकि आपके विद्यालय में है, जी तो कहाँ से, ये थोड़ा सा बताइए उन टीचरों को कि ऐसी व्यवस्था किस प्रकार से की जाए कि बच्चे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ सकें। मूल बात यह है श्रीमान जी कि अगर हम सही रहेंगे तो बच्चे भी आएंगे। अगर हम सही नहीं रहेंगे, समय पर शाला नहीं खोलेंगे और आ करके यहाँ बैठेंगे, काम नहीं करेंगे, जिस चीज़ का हमको पेमेंट मिलता है पढ़ाने का, तो अगर हम पढ़ाएंगे नहीं तो अभिभावक बोलेंगे कि क्या मतलब है स्कूल भेजने से। तो आते हैं यहाँ अभिभावक भी पहले देखते हैं कि मास्टर आते हैं पढ़ाते हैं, तो बच्चों को भेजना चाहिए। इसी कारण बच्चों की उपस्थिति यहाँ ज़्यादा है और हम लोग भयंकर मेहनत करते हैं। क्योंकि मेहनत तो वाकई आप लोग करते हैं, तो अगर नहीं करते होते तो ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। समस्या सिर्फ यही है कि जो कुछ हर जगह टीचर कहते हैं कि अभिभावक भेजते ही नहीं हैं बच्चों को, अभिभावक की गलती से बच्चे नहीं आते हैं क्योंकि वो अपने में है। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ से सुनिए, ये भी एक टीचर हैं और ये बता रहे हैं कि कमी कहाँ से होती है। उन टीचरों के लिए मैं सुनाना चाहता हूँ कि आप सुनिए और दूसरों के ऊपर जो आप आरोप लगाते हैं तो उसका बंद करिए और सुनिए कि बच्चे कैसे आ सकते हैं। बताइए। भाई, हम यहाँ बरेती से 40 किलोमीटर डेली अप डाउन करते हैं। 10:15 बजे के पहले हम शाला में उपस्थित हो जाते हैं। 4:30 के बाद शाला बंद होती है। तो यहाँ आ करके हम अपना पठन पाठन का कार्य जारी रखते हैं। दोनों टीचर हैं हम लोग, दोनों लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं। और जो बच्चे नहीं आते हैं तो उनको घर भेज करके बुलवाते हैं कि आप क्यों नहीं भेज रहे हैं। उनको इतना तक डराते हैं कि 5 दिन अगर शाला नहीं भेजोगे बच्चों को तो उनका नाम काट दिया जाएगा। तो और वो डर करके भेजते हैं और यहाँ आते हैं तो पढ़ाते हैं। देखिए, पढ़ाते तो हैं वाकई ये चीज़ें, क्योंकि कक्षा 8 के भी बच्चे हमको मिलते हैं तो वो भी विद्यालय का नाम बता नहीं पाते, लेकिन यहाँ तो सारी चीज़ें, जो चीज़ें चाहिए थी वो स्पष्ट थी। क्या नाम है आपका सर? जी, श्रीनाथ पांडे सर। कहाँ से आते हैं आप? मेरा गांव यही जनकाई है। जनकाई। यहाँ कब से आप पदस्थ हैं? 98 सर। इसी विद्यालय में? जी सर। तो ऐसी व्यवस्था कैसे संभव हो पाती है और बाकी जगह क्यों नहीं हो पाती है कि बच्चे वहाँ रहते नहीं हैं? क्या है सर कि कमी कहाँ हो जाती है? अपने ऊपर है। अगर हम समय से विद्यालय नहीं आएंगे तो बच्चे कैसे आएंगे? हम समय में विद्यालय नहीं आएंगे और नहीं रहेंगे तो बच्चे तो ऑलरेडी नहीं आएंगे। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम बच्चों को बुला लेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, गार्जियन भेजेंगे। अगर बच्चे नहीं आते तो हम मेहनत करते हैं, घर जाते हैं, भाई आपका बच्चा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? बीमार है, तबीयत गड़बड़ है, क्या है? बोलते हैं कि सर जी तबीयत गड़बड़, ठीक है, नहीं है तो भेजिए विद्यालय। जी सर। तो आप, क्योंकि आप 98 से हैं और यहाँ प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थ हैं, तो कुछ जो शासन की तरफ से कमियां हैं, तो कौन सी कमी है जो आपके विद्यालय में होनी चाहिए और अभी तक नहीं उपस्थित हो पाई? क्या है सर कि मतलब शासन की तरफ से कमियां क्या बताएं? कमियां तो बहुत हैं। क्या है कि लोग बाग ये दोष देते हैं कि शासकीय विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। पहली बात तो ये है, शासन के द्वारा जो फायदा मिलती है, योजनाएं हैं, जैसे विद्यालय में अगले वर्ष हमारे विद्यालय के लिए ये मरम्मत की राशि आई पंचायत में 49,000 रुपये। अच्छा। वो सरपंच सचिव मिलके खा गए, न विद्यालय को तबाही, न मरम्मत कराए, न फर्श बनवाए, कुछ बनवाए। क्या नाम था सरपंच साहब? सरपंच का कोई महिला थी, उनका लड़का काम चलाता था, विद्यावती या कुछ ऐसा नाम था। अच्छा, हरिजन आदिवासी? नहीं, सामान्य वर्ग थे सर। तो उनसे एक बार 2 बार बोले वो तो पैसा आया ही नहीं, खत्म हो गया। फोटो लेके विद्यालय की ये कि हम बनवा देंगे, कुछ नहीं किए सर। जी। और जो योजना है, जैसे नल बगल में गड़ा सर, नल गड़बड़ है, और नल गड़बड़ है तो 1 बार 2 बार बनवाए, नल नहीं सुधर रहा है। अब नल बच्चे पानी बाहर जाते हैं लाने के लिए। अच्छा, बाकी जगह तो
पानी की फिटिंग की गई है टंकी, वो सुविधा यहाँ नहीं पहुँची? नहीं, वो क्या है सर कि पहले थी वो हैंडपम्प लगा था, उसमें क्या है कि वो वाली टंकी ईंटा वाली बनवाए थे लेट्रिन के साथ में। जब नल गड़बड़ है तो पानी कहाँ जाएगा उसमें, ये है सर। और कौन सी कमी है जो आपके यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए आपके हिसाब हो गया सर। अब क्या है कि ये पिछड़ा इलाके का विद्यालय है, हरियाणा आदिवासी की बस्ती है यहाँ। अब यहाँ पे क्या है कि बच्चों को शासन की योजना ये है कि बच्चों से न झाड़ू लगवाया जाए, न बच्चों को साफ सफाई कराया जाए। बाउंड्री नहीं विद्यालय में, अतिरिक्त कक्ष का निर्माण नहीं है सर। इसमें आप देख लीजिए, जिस दिन विद्यालय आ जाएंगे बच्चे मुटाएंगे नहीं, अतिरिक्त कक्ष चाहिए इसमें। इसमें सिर्फ एक ही यही है, वो है विद्यालय पुरानी वाली जिसमें खाना बन रहा। किचन सेट है नहीं अपने विद्यालय में, किचन सेट की बहुत ज़रूरत है सर, किचन सेट नहीं है। तो देखिए, अब हम आपको यहाँ की जो प्रशासन के तौर से इनको उम्मीद और अपेक्षाएं रहती हैं, तो प्रशासन क्या देता है इनको और कौन सी ऐसी कमी है जो अभी तक यहाँ पहुँच नहीं पाई है, उसको यहाँ होना चाहिए। बाहर से हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ बच्चे काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपको बैठे मिले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भवन की कमी है और एक साथ सभी को बैठाकर पढ़ाना पड़ता है। दूसरी चीज़ें ये हैं कि यहाँ आपको दिखेगा कुछ ऐसा है स्थिति, और इसकी जो वजह है तो यहाँ बाउंड्री वॉल की असुविधा के कारण। अगर बाउंड्री वॉल होती तो यहाँ ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती। और कुछ ये तस्वीरें हैं, और अगर टीचर यही करेंगे तो फिर पढ़ाएंगे क्या, ये बताइए। तो समस्या शासन से कि यही है कि कम से कम ऐसी विद्यालय जहाँ बच्चे ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों तो वहाँ सुविधाएं पहुंचानी चाहिए। और यहाँ एक और समस्या हम आपको दिखाएंगे कि पानी, ज़रा सोचिए कि यहाँ करीब 58 से 60 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं दूर से, और पानी के लिए जो प्रशासन ने व्यवस्था की है तो वो ये हैंडपंप है और वो भी बंद है। इस स्थिति में है, और यहाँ का ये जो नल है तो ये खराब है। ये इस स्थिति में ये नल है इस विद्यालय का। तो अब कैसे बच्चे यहाँ पानी पीने के लिए उनको दूर जाना पड़ता है, और बच्चे भी ज़्यादा संख्या में हैं तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा है टीचरों के पास। तो प्रशासन से हमारी मांग यही है, जो रीवा के डीओ साहब हैं उपाध्याय जी, तो मैं उनको यही कहूँगा कि थोड़ा सा देखिए इन तस्वीरों को, और कम से कम ऐसी विद्यालयों पर तो ध्यान दीजिए जहाँ से कुछ % सुधर सके बच्चों का भविष्य। और दूसरी ये चीज़ें यहाँ आपको दिखेंगी नाली, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे आते हैं तो इसकी व्यवस्था प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि कम से कम ऐसी गतिविधियाँ विद्यालय के आसपास देखने को ना मिलें। पर अगर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर बाउंड्री की व्यवस्था यहाँ हो जाए तो ये विद्यालय और भी अच्छा और बेहतर हो सकता है। हर चीज़ हर विद्यालय में नहीं मिलती है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ मिली तो वाकई अच्छी थी। सिर्फ और सिर्फ कमी प्रशासन की यही है कि यहाँ न पानी की सुविधा है, न किचन की सुविधा है, और न शौचालय की। लेकिन प्रमुख समस्या तो ये है कि भवन ही नहीं है बच्चों के अनुपात के अनुसार। कितना भवन है, यहाँ एक कमरा है तो उतने में बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। तो आप प्रशासन से, क्योंकि आप प्रधानाध्यापक हैं, तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? सर, आपके द्वारा हम प्रशासन से ही मांग करना चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था बाउंड्री वॉल की, किचन सेट की, और ये पंचायत के द्वारा नाली बनाई गई जिसको आप दिखा रहे थे। इसमें जब बनाई जा रही थी तो हम बोल रहे थे कि इसमें आप स्लोप ढलवा दीजिए। बच्चे गिर भी गए, 1-2 बच्चे गिर भी गए। इसमें स्लोप नहीं बनवाया गया पंचायत की ओर से। सर, ऐसे बगल में नाली बनवा दी गई। कितना खतरा है बच्चों को? खतरा बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर यहाँ इसको ढकना चाहिए, कम से कम यहाँ तो उनको ढकना चाहिए, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको इस चीज़ का नॉलेज रहता नहीं है, जानकारी कि इसमें हो क्या सकता है। जी सर, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हम बच्चे अगर वहाँ से निकलते हैं कि बाथरूम जाना, तो हम लोगों को एक जन को आके यहाँ खड़ा होना पड़ता है कि देखे कहीं नाली में नहीं गिर गया। यही मांग है आपके द्वारा कि अगर एक अतिरिक्त कक्ष दे दिया जाए, बाउंड्री वॉल बनवा दी जाए तो बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। अच्छा, संकुल केंद्र कौन सा है? ये संकुल केंद्र शीतला सर। जी सर। प्राचार्य का नाम क्या है? प्राचार्य के नाम के इस समय सतीश पांडे जी, प्रभारी प्राचार्य। तो 15 अगस्त को हमारी मुलाकात उनसे हुई थी वहीं शीतलहा में। तो नेक्स्ट मुलाकात जब होगी तब हम उनसे इस विषय के लिए गंभीरता से बात करेंगे कि आप जाइए और स्थितियाँ देखिए, और कम से कम ऊपर से ये मांग करिए एक साहू
अगले पंचवर्षीय इसके 5 साल के पहले एक साहू जी यहाँ पे सरपंच नाथराज साहू था नाम उनका, उनके कार्यकाल में यहाँ अतिरिक्त कक्ष का पैसा आया और ये इंजीनियर साहब आके यहाँ पे चूना ऊना ले आउट दे के चले गए, मगर वो विद्यालय बनवाया नहीं, बोला पैसा कम है हम नहीं बनवा पाएंगे। वो पैसा कहाँ गया पता नहीं, आज तक उस पैसे का पता नहीं विद्यालय का। तो देखिए यहाँ एक इस कक्ष के लिए, अतिरिक्त कक्ष के लिए, इस विद्यालय के लिए जो पिछले विमल गौतम जो इंजीनियर थे उस समय के यहाँ के जी, तो वो यहाँ आए थे और चूना हाँ ले आउट दे के गए थे सरपंच को और बोले कि ये बनेगा, मगर सरपंच द्वारा बनवाया नहीं गया। देखिए तो जब ऐसा भ्रष्टाचार चलेगा पंचायती राज्यों में कि विद्यालय को ही खा लिया जाएगा, तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे और बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे हो पाएगा। हर जगह मध्य प्रदेश हो या भारत हो, कहीं भी आप जाइए तो बड़े बड़े पोस्टरों में लिखा रहेगा कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, लेकिन अगर ऐसा पढ़ेगा भारत तो कैसे बढ़ पाएगा। समस्या यही है इस देश की कि बताइए कि पूरी विद्यालय को ही यहाँ से गायब कर दिया गया है। जो इंजीनियर थे वो यहाँ आए, चूना ऊना डाले, लेकिन उसके बाद कोई निर्माण हो नहीं पाया। और यहाँ के जो सरपंच थे, क्या नाम था उनका, नाथराज साहू जी थे, तो उनके द्वारा यहाँ का जो पूरा पैसा था तो वो गमन कर दिया गया है। तो अगर ऐसा किया जाएगा पंचायती राज्यों के द्वारा, वहाँ के सरपंचों के द्वारा, तो फिर इस देश का क्या होगा। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें लगातार हम दिखाते रहेंगे आपको। देखते रहिए TV1 भारतवर्ष।